हाँ तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीका से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। अगर बेहतर लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तुरंत कीजिए। सबसे पहले आप लोग करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, शेयर कर देना है इस वीडियो को। सबसे पहले आपको करना क्या है, तो शेयर कर देना। आपके पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, स्टेटस है, सब पर लगा दीजिए इस वीडियो को। और जितना हो उसकी धमाकेदार तरीका से इस वीडियो को सबसे पहले आप शेयर कीजिए। चलिए, आप लोग शेयर कर देंगे, हमें उम्मीद और भरोसा है। और आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी जाइए, इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको एक बार क्लिक कर दीजिए। जल्दी से आप लोग तुरंत इस वीडियो के नीचे में सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, उसको सिर्फ एक बार दबा दीजिए, सब्सक्राइब अपने हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए, आज आपके लिए लाए हम ज्योग्राफी का पहला नंबर चैप्टर का अंतिम क्लास, जिसका नाम है पहला नंबर चैप्टर का शक्ति, ऊर्जा और संसाधन, जो कि आपका पार्ट घ होगा। शक्ति, ऊर्जा और संसाधन, पावर, ऊर्जा, एनर्जी, ताकत, ठीक ना। उसी के बारे में आज क्लास होने वाला है। तो चलिए, आज का एक मोटिवेशन लाए हैं, जो कि सुनिएगा क्या कह रहा है मोटिवेशन। तो देखते हैं मोटिवेशन कहता क्या है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। अगर हम संघर्ष करते हैं, भी पूरा एकदम जी जान लगा देते हैं संघर्ष करने में, तो इस समय कौन है, अकेला ही है हम। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। वही सफलता अगर हो जाए, सफल अगर हम हो जाए, सफलता में दुनिया उसके साथ हो जाती है। इसलिए मेरे दोस्त, आप लोग संघर्ष कीजिए। संघर्ष जब करेंगे तो आप अभी अकेला है, लेकिन अगर आप अभी संघर्ष करेंगे तो आगे चल के आपको सफलता मिलेगा और आपके साथ पूरा दुनिया हो जाएगा, ठीक ना। तो वही कहता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। तो चलिए, आप लोग संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो अब हम प्रश्न को लाते हैं स्क्रीन पर। तो पहला नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करें, उससे पहले आपको क्या कर देना है, अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब एक बार कर लीजिए। अगर आप अभी भी सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अभी तुरंत कीजिए, ठीक ना। चलिए, पहला नंबर जो कि प्रश्न है आपका, कहता है, क्या कहता है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया। प्रश्न देखिएगा क्या कहता है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत घर कहाँ पर है। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। वाह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तारापुर। और आप लोग कहेंगे कि तारापुर भाई साहब कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। प्रश्न क्या था, ये प्रश्न देखिए 2011 में 2022 में आया हुआ है। तो कहता है, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो तारापुर में। और ये प्रश्न आया हुआ है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया गया। तो इसका भी सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तारापुर। और तारापुर आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोरा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, जादूगोरा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दो का ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग इसी तरीका से शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर बेहतर लगे लाइक सब्सक्राइब छोड़ना नहीं है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर जो कि है स्क्रीन पर आ चुका है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। सबसे बढ़िया कोयला अगर बताएंगे आप लोग तो कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, एंथ्रासाइट। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तीन का बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। और बताएंगे एंथ्रासाइड में जो है कि कोयला, एंथ्रासाइड में कोयला जो है कि काहे इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और कितना होती है कार्बन की मात्रा, एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 90%। इसलिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार अगर पूछेगा तो कौन हो जाएगा, एंथ्रासाइड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, भारत के किस स्थान में सौर ऊर्जा, भारत के किस स्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है। तो 4 का ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय है। जो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की संभावना है, तो राजस्थान, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, 4 का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे हम, कितना 5 नंबर देखते हैं। कहता है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है।
सबसे पहले बताएंगे प्राथमिक ऊर्जा है कौन, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों कौन सा हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा प्राथमिक ऊर्जा। और आपका प्रश्न पूछा था कौन नहीं है, तो नहीं जब रहेगा तो इसमें विद्युत हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 6 नंबर, जो कि प्रश्न कहता है भारत का प्रथम, क्या है प्रश्न 6 नंबर, भारत का कहता है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है कि कहाँ पर स्थित है। और इसी प्रश्न को दूसरा तरीका से पूछा है 2025 में, भारत की सबसे पुराना कौन है, तो डिगबोई। और डिगबोई कहाँ पर स्थित है, असम में। डिगबोई कहाँ है आप बताएंगे क्या, असम में, जो कि आपका 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 7 नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है क्या जानते हैं, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हीराकुंड बांध कहाँ है, ओडिशा यानी कि उड़ीसा में। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है, ओडिशा, जो कि 7 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो कि आपका 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कहता है भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा कोयला निकलता है, तो आप कहेंगे क्या जानते हैं, झारखंड। झारखंड में कहाँ पर, झरिया, बोकारो, रानीगंज, ये सब जगह पर कोयला निकलता है। और सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन है, रानीगंज, झारखंड में है। आपसे पूछेगा रानीगंज कोयला क्षेत्र कहाँ है, झारखंड में। झारखंड में कहाँ है, रानीगंज। अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। तारापुर ऊर्जा परमाणु केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो चलिए 9 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर को देखते हैं, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। जवाब बताइएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है आपका पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोयला, ऑप्शन डी चूना पत्थर। ये प्रश्न आपका 2 बार आया हुआ, 2021 और 2023 में। अगर इसका जवाब बताइएगा। 10 का जवाब क्या होगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। 10 का ऑप्शन नंबर बी। जितने सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, कहता है क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कौन है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन है, तो इसका जवाब बताइएगा। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है, तारापुर, महाराष्ट्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, महाराष्ट्र में। यह तारापुर महाराष्ट्र वाला जो है ये सबसे एशिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहता है सबसे घटिया कोयला कौन है, सबसे खराब कोयला अगर बात करें हम, सबसे खराब कोयला कौन हो जाएगा, पीट। सबसे खराब कोयला कौन हो जाएगा, पीट। 12 का ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम 13 नंबर, जो कि है निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन कौन है, तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है 13 का ऑप्शन नंबर डी। इनमें से सभी, ये प्रश्न 2022 और 2023 में आया हुआ था, ठीक ना। इनमें कौन जीवाश्म ईंधन है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। प्रश्न कहता है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई। सबसे पहले जो है कि सबसे पहले जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है कि कहाँ पर की गई थी, दार्जिलिंग में, ठीक ना, जो कि बहुत देखने लायक जगह है दार्जिलिंग। आप लोग घूमने के लिए जाएंगे क्या, यहाँ पर मौका लगेगा तो यहाँ घूमने भी जाइए दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई, दार्जिलिंग, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जो कि है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। भारत में ऐसा कितना जगह जहाँ तेल परिष्करण कार्य हो रहा है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। कितना हो जाएगा, 18 गो तेल परिष्करण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, क्या कहता है मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। वाह, बिल्कुल सही जवाब है, मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल सही उत्तर है।
16 का ऑप्शन नंबर सी जितने सारे बच्चे बता रहे हैं मणिकरण भूतापी ऊर्जा संयंत्र है, उसका जवाब बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, जो कि 17 नंबर आपका प्रश्न है, कहता है भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत में अगर हम बात करें तो किस प्रकार का कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, तो आप कहेंगे क्या, भारत में बिटुमिनस कोयला जो कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा होता है। कौन सा, बिटुमिनस, जो कि आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत में मुख्य रूप से अगर बात करें तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या है, भारत की क्या है प्रश्न, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। हाँ, ये प्रश्न आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि भारत की सबसे पुरानी कोयला खान कौन है, तो रानीगंज। आपको अभी तुरंत इससे थोड़ा देर पहले बताए थे कि भारत में अगर बात करें सबसे पुराना कोयला क्षेत्र कौन है, रानीगंज। और रानीगंज कहाँ है, तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कैगा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है। कैगा कहाँ है, कोसे, कैगा कोसे कर्नाटक, आपको याद कर लेना है। कैगा परमाणु विद्युत गिरी यानी घर, कैगा परमाणु घर किस राज्य में है, कर्नाटक, जो कि 19 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न देखिए 2023 और 2025 में आया हुआ, 2023 और 2025 में। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जो कि आपका 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है जानते हैं, कहता है निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है। भारत का सबसे पहले कौन सा परमाणु विद्युत बना था, तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी यानी भारत में अपना देश, स्वदेश मतलब अपना देश के प्रयास से बना है कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह। अगला प्रश्न 21 नंबर है, कहता है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। कलपक्कम कहाँ पर है, तो इसका जवाब बताइएगा। कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। कलपक्कम परमाणु विद्युत घर कहाँ है, तमिलनाडु, जो कि आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, कहता है नरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है। नरकटिया कहाँ है, असम में। नरकटिया परमाणु क्षेत्र कहाँ है, असम में। 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है आपका, 22 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, ठीक ना। अगला 22 का प्रश्न जो कि उसका जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, असम। नरकटिया कहाँ, असम में। अगला 23 नंबर है, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है। भारत का अगर हम बात करें तो सबसे पुराना तेल शोधन कारखाना कहाँ है, सबसे तेल शोधन कहाँ पर है, तो कहेंगे बरौनी में। 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, ये वाला 2025 में आया हुआ, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है। वो भारत का सबसे पुरानी इकाई कौन है, तो 23 का सही जवाब जानते हैं क्या होगा। 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी डिब्रूगढ़। क्या हो जाएगा, डिब्रूगढ़, बिल्कुल सही जवाब। पुराना पूछा था, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कौन है, डिब्रूगढ़। कौन हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिब्रूगढ़। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन की इकाई कौन हो जाएगा, डिब्रूगढ़। अगला प्रश्न 24 नंबर है, कहता है क्या जानते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो इसका जवाब बताइएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। 18 तेल परिष्करण केंद्र अभी तक कार्य कर रही है। ये भी देखिए 2025 में आया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये अंतिम प्रश्न है आपका 25 नंबर, निम्न में तेल उत्पादन क्षेत्रों में कौन गुजरात में है। इसमें आपको बताना है गुजरात में कौन सा हो जाएगा तेल क्षेत्र, गुजरात में कौन हो जाएगा, अंकलेश्वर, बिल्कुल सही जवाब है, अंकलेश्वर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। 25 का ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। कौन गुजरात में स्थित है, अंकलेश्वर, वो भी तेल क्षेत्र है। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे तो अब बढ़ेंगे क्या, प्रश्न ही नहीं है। 2025 में इतना ही आया था, ठीक ना। तो आज इस चैप्टर का हम करते हैं क्या, अंत। आज हम इस चैप्टर का क्या करते हैं, भूगोल का पहला नंबर चैप्टर का यहीं पर समाप्त करते हैं। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी दूसरा नंबर चैप्टर कृषि एग्रीकल्चर वाला चैप्टर को लेकर के, जो कि आपको बहुत ही शानदार लगेगा। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए।